तो मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। छुट्टी के मूड में बाजार, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार एक्शन। डिफेंस शेयर भी उछले। दिल्ली में ऑड इवन का ब्लूप्रिंट पेश। सीएनजी कारों, टू व्हीलर पर रोक नहीं, सारे वीआईपीज को भी मिलेगी छूट। पीएम मोदी और पुतिन के बीच बंद कमरे में मुलाकात। थोड़ी देर बाद रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते की उम्मीद। भारतीयों को भी करेंगे संबोधित। डीडीसीए विवाद में घिरे अरुण जेटली का ब्लॉग बम। कहा केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की असभ्य भाषा, गिराया राजनीति का स्तर। निवेशकों को आवास का क्रिसमस गिफ्ट। हमारे सैंटा देंगे आपको खास तोहफा। बुलेटिन में आगे। इस बार क्रिसमस पर आप अपने बच्चों के लिए क्या खास करने वाले हैं? कोई खिलौना, रिमोट कार, वीडियो गेम या फिर कुछ और? ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऐसे गिफ्ट हैं जो कुछ दिनों तक ही साथ देंगे और फिर टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे। तो इस बार सैंटा बनकर वो कौन सा सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो उनका साथ कई सालों तक निभाए और जरूरत के समय मदद भी करे, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे। तो योर मनी में हम आपको फाइनेंशियल टिप्स देंगे जिससे आपके बच्चों का आज, कल और आने वाले कई साल बेहतरीन बन सके। हमारा साथ आज दे रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के पंकज मटपाल। पंकज, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फोकस क्रिसमस पर कैसे तोहफे दिए जा सकते हैं बच्चों को, उसी पर रहेगा हमारे कार्यक्रम में आगे। और हमारे साथ एक पेरेंट भी जुड़ गए हैं, अविनाश कुमार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ खास तैयारी कर रहे हैं। अविनाश नमस्कार, बताइए क्या इरादा है आपका? हाँ नमस्कार, आपको भी, आप सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, और आपको भी। आज तो मैं क्रिसमस गिफ्ट के रूप हाँ जी, और क्रिसमस गिफ्ट के रूप में मेरी दो बच्चियां हैं, मैं उन्हें एक बैंक अकाउंट खोल के उन्हें वो गिफ्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो अपने उनके जीवन में वो काफी हेल्पफुल रहे। और क्या उम्र है आपके बच्चों की वैसे? एक बड़ी की उम्र है 7 इयर्स और छोटी वाली की उम्र है 4 इयर्स। ओके, और अब तक क्या इनके लिए आपने कुछ पैसा जमा किया है? हाँ जी, मैं हर मंथ सेविंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब ये अपने एक्सपर्ट से जानना और आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए और मैं और अच्छी तरीके से मैं कैसे ये कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए एक जारी की है, तो क्या मैं उसमें निवेश करूँ या फिर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करो, या फिर सोने में निवेश करना बेहतर होगा ताकि उनके आगे के भविष्य के लिए वो काम आ सके? तो जी, वैसे सोना हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए जरूर खरीदते हैं, लेकिन क्या वाकई में वो बेहतरीन निवेश है या फिर उससे बेहतर निवेश के विकल्प मौजूद है? पंकज, आपसे सवाल है, ये जो क्रिसमस गिफ्ट दे रहे हैं अपने बच्चों को, पहले तो 2 बैंक अकाउंट है, 2 लड़कियां हैं इनकी, एक 7 साल की और दूसरी 4 साल की, लेकिन जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि इस समय सरकारी योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना, क्या उसमें पैसा लगाए, क्या म्यूचुअल फंड खरीदे, और जो हमेशा जो एवरग्रीन सवाल होता है, क्या हम हमारी लड़कियों के लिए जब वो छोटी हैं तभी से सोना खरीदना शुरू करें? अविनाश को कहाँ पैसा लगाना चाहिए ताकि इनका और उससे ज्यादा इनकी दोनों लड़कियों का भविष्य मजबूत रहे और बेहतर रहे? जी हर्षद, तो देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने सोचा है कि अकाउंट खोलना है, सेविंग बैंक अकाउंट, ये बहुत ही अच्छा इनका आइडिया है। अकाउंट खोलेंगे, साथ में इनको बच्चों को बैंक में लेके जाना भी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बैंक में कैसे काम होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट खोलने के साथ साथ बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, सेविंग कैसे की जाती है। दूसरी बात यह है, क्योंकि बच्चे, एक 4 साल की तो छोटी है, ये 7 साल की बेटी है, मैं सुझाव दूंगा कि इनको कुछ उनको फाइनेंशियल
प्लानिंग की बुक्स, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इवन अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर देखते हैं, वहां पर मनी कुमार के नाम से एक सीरीज है जहां पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है बैंकिंग के बारे में। तो इस तरह की बुक्स भी ये बच्चों को प्रेजेंट करें। साथ ही साथ दूसरी बात, जहां तक सवाल है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि बहुत लंबा समय है, बच्चे छोटे हैं, तो जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इस स्कीम में क्योंकि ये फिक्स रिटर्न्स हैं तो स्कीम अच्छी है और रिटर्न्स जो है वो भी टैक्स फ्री हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरी सलाह ये होगी कि लंबा वक्त है तो इसमें अगर इक्विटी में निवेश किया जाए तो वहां पर रिटर्न्स अच्छे मिलने की उम्मीद होती है। तो थोड़ा पैसा आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं सलाह ये दूंगा कि अपना एलोकेशन कुछ इक्विटी में जरूर करें। डायरेक्ट इक्विटी की बजाय इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आप पोर्टफोलियो बनाएं ताकि लंबी अवधि में आपको फायदा हो, और वहां पर आपको एसआईपी की सुविधा मिलती है, ये आपको जानकारी होगी। तो एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करें ताकि आपको सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ की भी गुंजाइश रहे। सुकन्या समृद्धि स्कीम से आपको सेफ्टी मिलेगी, पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ की संभावना होती है। इसके लिए पोर्टफोलियो में दोनों ही चीज को इंक्लूड करें। अविनाश, क्या आपने अब तक इक्विटी में कुछ पैसा लगाया है अपने लिए, अपने बाकी परिवार के लिए? हाँ, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। और मैं पंकज जी से ये जानना चाहूंगा कि फिर ये सोने का क्या, मैं सोने की तरफ भी कुछ एलोकेट कर सकता हूँ, या फिर जैसा उन्होंने बताया एसआईपी के थ्रू और कुछ सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों पे ही स्टिक करूँ? सोना कितना बेहतरीन मौका रहेगा, क्योंकि एक चीज जो सब लोग सोच रहे हैं पंकज, वो यही है कि जिस तरह से भाव टूट रहे हैं और काफी सस्ता मिल रहा है, तो क्या ये सही समय है सोना लेने का? और क्या अगर अभी कोई सोना खरीदना शुरू करता है, चाहे वो भी अगर एक फंड के जरिए हो, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो उसको कन्वर्ट किया जाए, वो एक अच्छा विकल्प होगा इनके लिए? बिल्कुल। देखिए, सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 5-10% आप जरूर इंक्लूड करें। और ये समय अच्छा है क्योंकि सोना सस्ता है। तो आप मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड ईटीएफ है, और आपके पास उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स का भी विकल्प उपलब्ध है। तो इस तरह से आप गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में ना करके आप ई गोल्ड में, मतलब पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग म्यूचुअल फंड्स, और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्योंकि एसआईपी भी हो सकती है, तो वो एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। अविनाश, ये बताइए, आपने क्या कुछ सोचा है कि कितना कॉर्पस आप तैयार करना चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए? क्योंकि आगे जाकर इनको कॉलेज जाना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स जो आपकी छोटी बेटी है उसकी स्कूलिंग की भी तैयारी आपने करनी होगी। हाँ जी, हाँ, मैं आगे यही पूछना चाहता था, आपने मुझसे पूछ दिया। मैं ये सोच रहा था कि आगे चल के, जैसे कि आज के समय में कॉलेज की पढ़ाई काफी ज्यादा महंगी हो रही है, और हो सकता है आगे मैं इन्हें विदेश भी भेजना चाहूँ, तो उसके लिए तो एक काफी बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। मुझे अंदाजा लग रहा है कि उस समय तक 50 लाख 70 लाख के करीब में तो कम से कम चाहिए। तो मैं ये भी सुझाव उनसे चाहूंगा कि कैसे मैं एक तरह से ये प्लानिंग करूं कि उनके उस पढ़ाई के समय मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, और वो 70 लाख के करीब में आसानी से मुझे मिल सके। तो वो कितना मुझे आज के समय से वो स्टार्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए? पंकज, यहाँ पर कितना पैसा लगेगा? पहली बात यह कि आज जिस तरह की एजुकेशन आप प्लान कर रहे हैं, उसमें करीब करीब 10% हर साल से भी अगर इंक्रीमेंट होता है, तो वो कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाएगी? आपका जो आइडिया है कि 70 लाख, अब वो 70 लाख हो सकता है या 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन हाँ, एक जो अमाउंट हमने सोचा है वो अच्छा सोचा है, क्योंकि लंबी अवधि है और हमने देखा है कि जो अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है वो इक्विटी में ही होती है। तो ऐसे में आप कम से कम 70-80% एलोकेशन अपना इक्विटी में रखें, 20% अराउंड अपना जो डेट और गोल्ड में मिलाकर उसमें आप रखें। तो हायर एलोकेशन आपका इक्विटी में ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा बनाना है, प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वक्त आपके पास उतना पैसा ना हो एक साथ स्टार्ट करने के लिए। आप चाहे शुरुआत 10,000 रुपए से करें, 5,000 से करें, लेकिन हर साल उस एसआईपी के अमाउंट को या आरडी के अमाउंट को, जो भी आप निवेश कर रहे हैं, हर साल बढ़ाते जाएं, ताकि अगर उदाहरण के तौर पर इस साल आपने 10,000 से स्टार्ट किया है,
तो अगले साल कोशिश करें कि हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपया 12,000 रुपया ऐसे हो। तो आप हर साल बढ़ाते जाएं तो ये आपको जो अचीव करना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दो बातें बहुत जरूरी हैं, एक तो हायर एलोकेशन इन इक्विटी, और दूसरी बात आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है, आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही है, साथ ही हर साल आपको बढ़ाते जाना है। और कभी बोनस मिलता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, उस हिसाब से भी आप अमाउंट को बढ़ाते जाइए ताकि आपको अचीव करने में आसानी हो। एक बात और है, क्योंकि इक्विटी जो होती है वो थोड़ा वोलेटाइल होती है, कभी मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। और जब आप गोल के अचीव करने के आसपास होते हैं, मान लीजिए आप क्योंकि बच्ची 7 साल की है, आप 10 साल के बाद 12 साल के बाद चाहते हैं कि बड़ा अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो, तो कोशिश ये कीजिए कि पहले 8 साल आप इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रखिए, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक पहुंच रहे हैं गोल के, धीरे धीरे अपना एलोकेशन इक्विटी में से कम कर दीजिए और डेट में थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ भी रहे और आपको रिटर्न्स भी मिले। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है। अविनाश, उम्मीद है आप इन सारी चीजों पर गौर करेंगे और अगले 3 दिन मुझे नहीं लगता आपको मौका मिलेगा क्रिसमस की छुट्टियों के चलते, लेकिन अगले हफ्ते इन तमाम चीजों पर आप काम करना जरूर शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट, और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। और वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जैसे यहाँ पर पंकज ने कहा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना काफी बढ़िया विकल्प है सभी के लिए, खासतौर से जब आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में प्लान कर रहे हैं। और आज क्रिसमस ईव के मौके पर CNBC आवाज के स्टूडियो पहुंचे सांता क्लॉज और उन्होंने आपके लिए खास एक फंड चुना है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। मैग्नम SBI मैग्नम मिड कैप फंड, इसमें आप लगाएंगे पैसा लंबी अवधि के लिए नजरिए से तो आपको होगा काफी फायदा। मेरी क्रिसमस, ये अच्छा काफी रिटर्न दे रहा है, पिछले 3 साल से तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, इसलिए क्रिसमस पे लगाइए बस अच्छी जगह पैसा। मेरी क्रिसमस। आप देख रहे हैं योर मनी और आज खास हम आपके लिए एक शो लेकर आ रहे हैं जिसमें फोकस है आपके बच्चों पर। क्रिसमस के मौके पर अगर आपने कुछ निवेश के बारे में सोचना है या फिर ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या ले करते, योर मनी आपको बता रहा है कुछ ऐसे ही सुझाव जिस पर आपको अमल करना चाहिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं रति मुंबई से। रति नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप आज? जी, मेरी बेटी है 6 साल की और मैं उसे हर बार क्रिसमस पर कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देती हूँ। ओके। बट इस बार कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल हो। जैसे कि या तो कोई अकाउंट खुलवा दूँ या कोई SIP करा दूँ या फिर एज यूजुअल सोने में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, लड़कियां है तो। जी पंकज हमारे साथ है। पंकज, सवाल वैसा ही है, बहुत ही बेसिक सा, कुछ अलग गिफ्ट करने का इरादा है इस क्रिसमस। बताइए क्या ऑप्शंस होंगे रति के सामने अगर इन्होंने अपनी बेटी को एक तो सेविंग सिखानी है और साथ ही साथ उनके लिए पैसा भी जोड़ना है इनके भविष्य के लिए? देखिए, जो उम्र इन्होंने बताई है बच्चे की, उसके हिसाब से बहुत सारी चॉइसेस हैं। पहली बात तो ये कि सिखाना, कि ये उसको सिखाएं कैसे पैसे का महत्व क्या है, पैसे को कैसे बढ़ाना जरूरी होता है, समय के साथ में कैसे पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। और उसको ध्यान में रखते हुए 2 चीजें हैं, एक तो है बुक्स, बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। दूसरी बात, बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं। ये गेम्स मतलब आपको कैश फ्लो सिखाते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के गुण सिखाते हैं। तो इस तरह की बुक्स और गेम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिस एज इन्होंने बताई है उसमें अगर कोई गेम प्रेजेंट करें बच्चे को, उससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी। दूसरी बात, जैसा उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपका जो इरादा है बहुत ही अच्छा है। आप बच्चे को एक SIP स्टार्ट करें बच्चे के लिए, या फिर लमसम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आपके पास अगर आप चाहते हैं तो आप एक डीमेट अकाउंट खुलवा कर कुछ शेयर भी बाई कर सकते हैं। आज की तारीख में कोई अच्छी कंपनी के ब्लू चिप शेयर्स आप बाई करेंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा तो उस वक्त बहुत हेल्पफुल होगा, काफी कीमत बढ़ चुकी होगी। क्योंकि बच्चों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप लेकर उसको रखेंगे और उसी में आपको लंबी अवधि में फायदा होगा। तो आप बेशक उनके लिए इन्वेस्ट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कीजिए,
या अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय कीजिए, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वो आप शुरुआत कीजिए। और साथ ही उनको जानकारी देने के लिए, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट करेंगे उससे तो पैसा बढ़ेगा, बच्चों के फ्यूचर के लिए फायदा होगा, बट साथ ही उनको नॉलेज भी आनी चाहिए, उनको महत्व पता होना चाहिए पैसे का। इसके लिए आप उनको कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के गेम्स भी इस क्रिसमस पर प्रेजेंट कर सकती हैं। क्योंकि आपने एक सुझाव दिया है रति को कि अपनी बेटी के लिए कुछ शेयर भी खरीद सकते हैं। आपने ऑफ कोर्स ब्लू चिप कंपनियों का नाम कहा कि उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के निवेश से जुड़ा हुआ मामला है। एंड आई एम श्योर हर बच्चों की तरह रति की बेटी को भी पिज्जा खाने की आदत है। तो ऐसे अगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जो प्रोडक्ट्स बच्चे यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम पिज्जा और बर्गर्स की बात कर रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो ऐसी अगर कंपनीज बाजार में हैं, क्या पेरेंट्स को उस पर जोर देना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स एटलीस्ट इनिशियली ले, ताकि कंपनी क्या करती है, कैसे अपने कारोबार को फैला रही है, उसके बारे में बच्चे भी सीखें जब वो बाहर जाते हैं, देखते थे आउटलेट्स को। बिल्कुल हर्षदा, बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका। जैसा, क्योंकि हर बच्चा पिज्जा पसंद करता है, और आप उनको बोलते हो कि पिज्जा क्यों, मैं आपको पिज्जा की कंपनी खरीद के देती हूँ या देता हूँ, तो बेशक ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प होगा। बच्चे को मालूम भी चलेगा कि कंपनी में आप कैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हो, कैसे आप उसके पार्ट ओनर बन रहे हो, और जब आप पिज्जा खाओगे नेक्स्ट टाइम तो मालूम चलेगा कि मेरी ही कंपनी का पिज्जा है, मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। पेरेंट्स को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा, बच्चों को समझ भी आएगी और पैसा भी ऐसी कंपनी में बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए पोर्टफोलियो आप अलग से खड़ा कर सकते हैं। रति, उस पर जोर जरूर दीजिएगा। और जैसे पंकज ने आपको दूसरे सुझाव दिए हैं कि आप एक SIP जरूर शुरू करें जब आप पोर्टफोलियो खासतौर से बना रही हैं। ब्लू चिप शेयर ले, लेकिन साथ में ऐसे भी कंपनियां ले जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने बच्चों को बताएं कि हमने एक एक्स कंपनी ली है जिसकी हम बात भी कर रहे थे, वो एक एग्जाम्पल है। ऐसे दूसरे भी विकल्प बाजार में है जिसके बारे में आप सोच सकती हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको और आपकी नन्ही बेटी को। हम लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते सैंटा का चुना हुआ एक और म्यूचुअल फंड आपके लिए हाजिर करते हैं जिसमें तगड़े रिटर्न्स अब तक मिले हैं और आगे भी अच्छी कमाई के मौके दिख रहे हैं। कोटक 50 जी शानदार म्यूचुअल फंड है, काफी समय से काफी फायदा दे रहा है, लार्ज कैप शेयरों में निवेश करता है। इसीलिए आप लगाइए म्यूचुअल फंड में पैसे और लंबे समय तक, ताकि पैसे कमा भी सके। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। मनी में आज खास हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए खास एक क्रिसमस का तोहफा लेना है वो क्या हो। पंकज मतपाल हमारे साथ, उन्होंने कुछ चीजें बताई कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, बच्चों के लिए खास एक नया शेयरों का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप सोने में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को पैसों की अहमियत सिखाना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो पंकज, आपने ऑफ कोर्स कहा कि कुछ किताबें हैं बाजार में जो बच्चों को दी जा सकती है जिसमें आसानी से समझाया गया है पैसे की अहमियत। इसके अलावा कैसे इनकलकेट करें सेविंग को, पैसे जमाने को, जोड़ने को, बचाने को? पहली चीज तो है पिगी बैंक, क्योंकि आइडिया बहुत पुराना है लेकिन अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे शेप और डिजाइन में पिगी बैंक आते हैं, और जैसे आप कॉइन डालते हैं तो उसमें आवाज भी आती है, तो बच्चे खुश होकर और कॉइन डालने की कोशिश करते हैं। तो आजकल आप सिंपल ऐसा मत सोचिए कि वो एक पिगी बैंक पिग के डिजाइन में है, बहुत सारे डिजाइन के पिगी बैंक मिल रहे हैं। तो बच्चों को एक अच्छा सा पिगी बैंक दीजिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसे डालें और समझें कि जितना ज्यादा उसमें कॉइन डालेंगे उतने ही ज्यादा पैसे इकट्ठे हो पाएंगे जी। दूसरी बात है गेम्स। अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा बड़ा है, तो गेम का विकल्प बहुत अच्छा है। आपके पास में गेम्स हैं जो कि कैश फ्लो सिखाते हैं, कैसे पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, कैसे अगर आप कम खर्च करेंगे तो पैसा ज्यादा बचेगा आपके पास। उसके अलावा आपके पास ऐसे विकल्प हैं कि आपको रेंट पर अगर देना है, कोई चीज ओन करनी है तो कितना पैसा चुकाना पड़ता है। फिर अगर आपने ओन कर ली और सामने वाला आपका जो प्लेयर, आपका जो साथी है,
वो उसको रेंट पर लेना चाहता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो और रेंट के जरिए और खास तौर से पिगी बैंक, जिसको हम नॉर्मली अब आजकल के जमाने में इग्नोर करते हैं, वो फिर से अपने घर में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि वो सबसे पहली सीख होती है बच्चों को पैसे जोड़ना सिखाने की। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम टिप्स को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी के इस खास एपिसोड में इतना ही। हम सब की ओर से आप सभी को मेरी क्रिसमस। नमस्कार।